जोहार, आदाब। सब कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ। आँखों में आंसू है, दिल में है पछतावा, करता मुरादें वो पूरी, उसका ही है खेल सारा। आँखों में आंसू है। या मैंने आँख की बात की है, आँखों में आंसू है। और आज मेरा टॉपिक भी यही है। आप यहाँ देख लीजिए, वो टॉपिक क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। नेत्र, आईज, जो गॉड ने हमें दिए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूरी दुनिया को देखने के लिए, रंग बिरंगा संसार को देखने के लिए। और आसपास में जितनी भी चीज़ें घटनाएं घट रही है, अगर आँख ना हो तो हम लोग पूरा दुनिया ही अंधेरा हो जाएगा। आँख एक सेंस यानी 5 सेंस में ही आता है। इसमें आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है कि नहीं? जिसमें आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, मतलब स्किन। उसमें आँख भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये क्लास 10, 11 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं इस तरह से बना रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, इजी होगा। इसको स्किप ना कीजिएगा, आपको मैं बताना जा रहा हूँ। ये आप देख लीजिए। पहले मैं आपको अभी फर्स्ट 2 मिनट में दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आई का एक डायग्राम है, ह्यूमन आई का एक डायग्राम है। ह्यूमन आई कुछ ऐसा होता है, आई बॉल होता है। ये एक आई बॉल है जो उसको नेत्र गोलक बोलते हैं। और आई के अंदर एक्चुअली आई जो एम्ब्रायनी का जो स्टेज होता है भ्रूण में, वो एक्टोडर्म और मेजोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से बनता है आपका कॉर्निया, लेंस बनता है, और आपका कॉर्नियली मसल्स बनते हैं, और रेटिना बनता है। वाइल मेजोडर्म से बनता है क्या चीज़? मेजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज आपका जो मसल्स हैं, और आपका जो आई का जो भी मसल्स हैं वो बन रहा है। किससे? मेजोडर्म से बनता है। ठीक ना? इसको चीज़ को याद रखिएगा, यानी एक्टोडर्म और मेजोडर्म। अब बात करते हैं हम लोग आई का सबसे बाहरी भाग। आप अगर देख रहे होंगे तो इसको हम लोग वर्ड को बोलते हैं कॉर्निया। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। इस जगह पे फोकस कीजिएगा, स्वच्छ मंडल, ये जगह पे। इस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? कोई इंसान बोलता है कि भाई हम आँख डोनेट करना चाहते हैं, तो आँख डोनेट का मतलब नेत्र का जो दान करते हैं, बड़ा दान बोलते हैं, महादान बोलते हैं। तो कौन सा पार्ट किया जाता है? विच पार्ट ऑफ आई कैन डोनेट अ पर्सन? कौन? कॉर्निया। स्वच्छ मंडल को ही हम लोग डोनेट कर सकते हैं। ओके, कॉर्निया। और कॉर्निया क्या है? जब लाइट हमारे आंखों में पड़ती है तो सबसे पहले यहाँ से ही क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तन हो जाता है, यानी रिफ्रैक्शन होता है, और उसके बाद हमारे अंदर जाता है। लाइट का अपवर्तन होना इसके कॉर्निया से होते हुए, गुजरते हुए हमारे कहाँ पहुँचता है? रेटिना पर। बात करेंगे ये कॉर्निया जो है, स्वच्छ मंडल बोलते हैं, सबसे पहले यही आगे टकराता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेत्रोध। मतलब कहने का अर्थ है एक लिक्विड, एक वाटरी लाइक सब्सटेंसेस, एक क्लियर ट्रांसपेरेंसी द्रव पाया जाता है, जो क्या करता है, जो किसके बीच में होता है? कॉर्निया और आपके आइरिस यानी ये पारितारिका के बीच में पाया जाता है, और ये लेंस को और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, मेटाबोलाइट पाया जाता है, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? एक्वस ह्यूमर। बात करते हैं हम लोग ये जगह जो आप ये जगह देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, परितारिका कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परितारिका या आइरिस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस का काम क्या है? आइरिस के बीच में पाया जाता है पुतली। जैसे देखिए हम बनाते हैं, ये आपका है, और ये देखिए लीजिए, ये हो गया आपका, ये भाग को कहते हैं हम लोग पीपल, मतलब पुतली। और ये इस तरह से जो जा रहा है, इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं?
पारितारिका कहते हैं। और पारितारिका क्या करता है? पुतली की आकार को, इस साइज को छोटा और बड़ा करता है। इसको कैसे हम समझेंगे? जैसे हम अगर रूम के अंदर हैं तो हमारी पुतली बढ़ी हुई नज़र आती है, साइज बढ़ा हुआ नज़र आता है। जैसे ही हम प्रकाश में या लाइट में या धूप में चले जाते हैं तो पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। यानी परितारिका का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। परितारिका क्या करती है? पीपल की यानी पुतली की साइज को छोटा और बड़ा करता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद आप आइए इस जगह पे, ये आप दो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्यूपिल। पीपल का मतलब पुतली, और ये क्या है? पारितारिका है। पारितारिका है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इस जगह को, ये जो ब्लैक जैसा आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, पछमाभी पेशियां। पछमाभी पेशियां क्या करते हैं? लेंस को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं लेंस को क्या कर सकता है? पतला और मोटा भी कर सकता है। किसका काम है? ये पछमाभी सिलियरी मसल्स होते हैं। ये पतला भी हो जाएगा। अगर ये फैलेगा, खिंचाएगा तो पतला होगा, अगर सिकुड़ेगा तो क्या होगा? मोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या फायदा होगा? ये लेंस को पतला और मोटा करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पतला होता है लेंस, अगर पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी। अगर पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी। तो हम किस चीज़ को दे सकते हैं? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर यही पछमाभी जो सिलियरी मसल्स हैं, अगर लेंस को मोटा कर दिया तो फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी, और हम नज़दीक की चीज़ों को स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे। ये काम है, इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक एक करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में सब आएगा। मैंने सिलियरी मसल्स के बारे में बता दिया, पछमाभी पेशियां के बारे में क्या बताया कि ये जो है लेंस को पतला और मोटा कर सकता है। क्योंकि ये लेंस जो बना होता है वो किससे बना होता है? क्रिस्टलिन लेंस का होता है। क्रिस्टलिन लेंस का भी बना होता है, क्योंकि क्रिस्टलिन प्रोटीन पाए जाते हैं इसके अंदर। कह सकते हैं इपिथेलियम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और भी हम कह सकते हैं कि क्या है इसके अंदर जो पाया जाएगा? आपका इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं। एमिनो एसिड पाया जाता है इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ग्लिसराइड पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लिपिड की बात अगर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। ये गॉड ने जो दिया है ना। और ये लेंस जो बना होता है ये कौन सा लेंस होता है? तो बोलते हैं बाइकन्वेक्स लेंस। बाइकन्वेक्स लेंस पाया जाता है। कैसा दिखता है बाइकन्वेक्स लेंस? आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से है। इस जगह फोकस कीजिएगा, इस जगह पे ये आपका बाइकन्वेक्स लेंस ऑलरेडी लगा होता है। कभी कभी पूछा था एग्जाम में कि इंसान के यानी ह्यूमन बीइंग में आई जो होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस या उत्तल लेंस? तो बोलेंगे उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये पाया जाता है, आप याद रखेंगे। और इस जगह पे आप देखिए, इस जगह को फोकस कीजिएगा। ये जगह आपको खाली नजर आ रहा नहीं, यहाँ पर एक वाटरी लाइक सब्सटेंसेस, जेली लाइक सब्सटेंसेस, फ्लूइड लाइक पदार्थ पाए जाते हैं, जो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाएंगे, इसके अंदर आपका सोडियम, पोटेशियम पाया जाएगा। ये एक्चुअली करता क्या है? विट्रस जो ह्यूमर है, ये एक्चुअली लाइट जो आ रही है, लाइट जो यहाँ से टकराते हुए इस जगह से ऐसे लाइट आई, इस तरह करके इस तरह से लाइट आते गई, और इसको इधर से मीडियम से लाते हुए कहाँ तक पहुँचाना है? रेटिना तक पहुँचाना है। तो विट्रस ह्यूमम को बोलते हैं हम लोग कचाप द्रव, और ये लाइट आते हुए कहाँ फोकस करेगी? रेटिना पर। और रेटिना क्या है? रेटिना एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है, सबसे इनरमोस्ट लेयर है। ये वाला बोल सकते हैं, इस जगह पे इनरमोस्ट लेयर पाए जाते हैं रेटिना। रेटिना पे क्या बनता है? जिसको दृष्टिपत्र बोलते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु का क्या बनता है? छाया बनता है। ये जो पूरा लाइट आया यहाँ से पास किया और रेटिना पे बनता है, इसलिए इसके अंदर दो सेल पाए जाते हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। रॉड सेल जो है
अंधेरों में या फिर डिम लाइट में हमको देखने में हेल्प करता है। कौन सेल से हम डिफरेंट कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, है ना, बहुत सारे ये ऑरेंज, येलो, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कौन सेल से देख सकते हैं। रंग बिरंगा चीज़ों को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन सेल। और हमें अगर अंधेरा चीज़ या डिम लाइट में हमको प्रकाश नहीं है, कम प्रकाश में हमको क्या चाहिए, अंधेरों में रॉड क्या चाहिए। याद रखिएगा, उल्लू में सबसे ज़्यादा रॉड एक्टिव होता है, रॉड सेल्स, ध्यान देंगे, क्योंकि रेटिना जो है रॉड और कौन सेल से बना हुआ होता है। और एक जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रेटिना पर सबसे पहले क्या बनता है, प्रतिबिंब का। क्या प्रतिबिंब मतलब इमेज, यानी बीम का प्रतिबिंब, इमेज बनता है। तो इमेज कैसा होता है इस जगह पर, उल्टा और वास्तविक, है ना, उल्टा और वास्तविक होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। रेटिना का ये पूछा जाता है कि इंसान का कोई भी प्रतिबिंब जब बनाता है, वस्तु को देखता है और प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। एक जगह आप देख पा रहे होंगे ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट रेटिना के पास एक ऐसा स्पॉट है, ऐसा जगह है जहाँ पर ना रॉड सेल होते हैं ना कौन सेल होते हैं। ब्लाइंड इसलिए तो कहा है, ब्लाइंड का मतलब वहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सेल्स। और यहाँ से क्या होता है, कुछ भी जो भी इमेज बना है ये यहाँ से होते गुजरते हुए, यानी प्रकाश जो है कहाँ जाएगा, हमारे विद्युत संकेत को करते हुए ऑप्टिक नर्व से होते कहाँ जाएगा, ब्रेन तक पहुँचेगा। यानी इमेज को कहाँ ले जाएगा, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक ले जाएगा और ब्रेन में सारे मैसेज को बताएगा कि ये वस्तु क्या चीज़ है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। देख लीजिए, थोड़ा सा हम और भी इधर थोड़ा आ जाते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, कैसे हम जैसे ये चीज़ को देख पा रहे हैं ऐसे करके। तो ये हमारा सीधा कहाँ जा रहा है, कॉर्निया से टकराते हुए सीधा एक्वस ह्यूमर से होते हुए, आपका पीपल से होते हुए, लेंस से होते हुए और विट्रस ह्यूमर से होते हुए कहाँ तक पहुँच रहा है, रेटिना पर। रेटिना पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। और कैसा बन रहा है, ऐसा दिख रहा है तो ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ये सीधा कहाँ चला जाएगा, यहाँ से होते हुए सीधा दृक तंत्रिका से होते, यानी प्रकाश से विद्युत संकेत पहुँचाता है कहाँ, ब्रेन में। ब्रेन में मैसेज पहुँचाता है, क्योंकि दृक यानी ऑप्टिक नर्व जो है, इस जगह थोड़ा फोकस कीजिएगा। ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन में पहुंचेगा और ब्रेन में ऑप्टिक जो लोब हैं, हमारे ऑप्टिक लोब हैं, वहां तक वो पहुंचाएगा और उसको क्या करेगा, फिर वो सीधा करके कोई चीज़ को दिखाने की कोशिश करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास आंख रहते हुए वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे डिसफंक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से नहीं देख पाता है। समझ में आना चाहिए इस चीज़ को। बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके अगर समझिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आते हैं दूरबिंदु। अब फार पॉइंट क्या है भाई, क्या चीज़ फार पॉइंट है, मतलब फार पॉइंट का मतलब ये समझिए कि हमारे जो देखने की जो क्षमता है, यानी कितने दूर तक हम देख सकते हैं, जो जितने दूर तक हम देख पा रहे हैं उसको ही क्या कहते हैं, फार पॉइंट। निकट पॉइंट क्या है, जितना नज़दीक हम स्पष्ट रूप से कोई वस्तु को देख पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट बिंदु, नियर पॉइंट बोलते हैं। तो अल्पतम दूरी, कोई चीज़ को, वस्तु को देखने के लिए अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु मतलब अल्पतम दूरी, कोई भी चीज़ को स्पष्ट रूप से हम देखना चाहेंगे नज़दीक में तो कितना, 25 सेंटीमीटर। और अगर स्वस्थ आँख है, हेल्दी आपका आईज है, तो हम कितना दूर तक सकते हैं, अनंत, इन्फिनाइट, अनंत तक दे सकते हैं। देखने की जो क्षमता है वो क्या है, दूर कोई भी वस्तु को देख सकते हैं हम। अगर हमारी आंखें अच्छी है तो हम अनंत तक देख सकते हैं। क्या तक देख सकते हैं, अनंत तक देखा जा सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पूछेगा, यह हो सकता है इसको डायग्राम दे दिया जाएगा और लेबलिंग करने के लिए भी कह देता है। आइए इस जगह पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। इस जगह पे समंजन क्षमता किसे कहते हैं, समंजन क्षमता का मतलब अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी को क्या करे, वो समायोजित करे, फोकस दूरी को वो नियंत्रित करे। और किस तरह से नियंत्रित होता है भाई, तो ये नियंत्रित होता है सिलियरी मसल से होता है। यानी
अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिससे फोकस दूरी को क्या करे, समायोजित करे, नियंत्रित करे, कंट्रोल करे, उसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। यानी दूर बिंदु को कितना तक हम फोकस दूरी का लगा सकते हैं, अनंत तक लगा सकते हैं। और निकट बिंदु का जो दूरी है देखने की वस्तु क्या, तो 25 सेंटीमीटर। इस जगह पर मैंने कुछ बात लिखी है, आप थोड़ा सा इस जगह भी फोकस कीजिएगा, इतना को फोकस कीजिएगा। पछमाभी और थोड़ा सा आप ऊपर भी याद ला सकते हैं, इसको हम लोग पछमाभी मसल्स मतलब सिलियरी मसल्स बोलते हैं। तो सिलियरी मसल्स जब जैसे हमने कहा था कि अगर हम इस लेंस को पतला करना चाहते हैं या फैलाना चाहते हैं, जो फैलाएंगे रिलैक्स करेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इस लेंस को हम चाहते हैं ये खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये लेंस पतला हो जा रहा है। जब पतला हो जा रहा है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, दूर में रखी हुई वस्तु को स्पष्ट हम देख पाएंगे, है ना। इस चीज को याद रखिएगा। अगर जैसे ही इसको खींचेंगे, इससे खिंचाव होगा तो ये लेंस जो है क्या होगा, पतला हो जाएगा। जब पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और दूर रखी हुई वस्तु क्या होगा, स्पष्ट देख पाएंगे। बात यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा कि पछमाभी पेशियां ये जगह को हम बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा देखिए दीजिएगा। पछमाभी पेशियां सिकुड़ेगी, अगर वो सिकुड़ेगी तो क्या होगा, ये देखिए इस जगह पर सिकुड़ेगी, इस जगह थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अगर सिकुड़ेगी, देखो सिकुड़ाते हैं कैसे हम लोग, उसको श्रिंक कैसे करते हैं, तो ये श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसकी जो है वो मोटा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी। और जब घट जाएगी तो निकट में रखी हुई वस्तु क्या होगी, आसानी से हम देख पाएंगे। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस में। जितना मैंने इस जगह पे बता रहा हूँ, एक एक करके आप थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे क्लास 11 के लिए हो, क्लास 12 के लिए हो, या फिर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर मानव नेत्र पूछे जाता है तो मोस्टली ये 90% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा इस जगह भी थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया है कि दृष्टि के लिए 2 नेत्र क्यों जरूरी है, केवल एक ही क्यों नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए, एक आंख, हमारे यहाँ 2 आंख हैं, एक आंख को मैंने बंद कर लिया, मैं वही वस्तु को देख पाऊंगा। और मेरे 2 आंख हैं, तो 2 आंख से क्या होगा, अगर एक आंख से देखते हैं तो जो भी क्षैतिज क्षेत्र बनेगा हमारा 150 डिग्री का बनेगा, मगर दोनों आंख से क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनता है। जिससे क्या होगा, हमें वस्तु की जो भी होगी वहाँ बिंदु जो बनेगी, फोकस जो बनेगी, एक समायोजित करके, दोनों आंख से समायोजित करके एक चीज़ को देखने में हेल्प करता है। यानी 2 आंख का होने से हमारी डिग्री में भी फ़र्क आता है, इन द सेंस देखने में भी फ़र्क आ जाता है। इसीलिए गॉड ने, नेचर ने हमें 2 आंखें दी है। कारण यही है कि हम दोनों की आंखों की जो फोकस जो दूरी है या फोकस को समायोजित करके एक कोई वस्तु को देख पाएंगे। क्योंकि एक आंख से कितना डिग्री का बनता है, 150 डिग्री, और 2 आंख से 180 डिग्री। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमें गॉड ने जो दिया गया है, हमें एक आंख क्यों नहीं, हमें 2 आंख क्यों दिया गया है। तो इस जगह पर दृष्टि के लिए 2 नेत्र क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें उसका जो भी क्षैतिज जो क्षेत्र बनता है वो आपका 180 डिग्री का बनता है, और एक आंख से 150 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि, और केवल एक ही क्यों नहीं, एक से थोड़ा सा कम दिखाई देगा। 150 कम दिखाई देने का मतलब हमारी जो भी फोकस बनेगी, हमारी फोकस समायोजित नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए। आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि हम लोग का दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष होते हैं एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, उसके बारे में और एक और पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। कैटारैक्ट कि क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।